Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Welcome to BioHub. I am your biology teacher. So if you are new on my channel then subscribe, like it. Don't forget to press the bell icon. आज का हमारा टॉपिक है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड. हमारा ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप साथ ही मार्क कर लें. अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड. साइंस क्या है? सबसे बेसिकली साइंस होती है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज अगेंस्ट द एविडेंस ऑब्टेन्ड. ठीक है, ये हमारे पास साइंस की डेफिनेशन होती है, जिसके अंदर की डिफरेंट चीज़ों की हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर उसकी एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है. ठीक है, और बाद में उस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम टेस्ट करते हैं. ठीक है, और अगर टेस्ट जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो है वो सही आता है, प्रूव हो जाती है वो बात, हम कहते हैं कि हमारे पास थ्योरी बन गई. अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो हम दोबारा सारे जो स्टेप्स हैं वो दोबारा स्टार्ट से करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कोलैबोरेटिव. अच्छा, अगर हम सिंपली इस वर्ड को देखें तो कोलैबोरेटिव का मीनिंग क्या होता है? कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन जो है वो इन्वॉल्व हो. वो साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, वो रिसर्चर भी हो सकते हैं. फील्ड का मतलब हमारे पास यहाँ पे डिसिप्लिन्स हैं, आइदर वो बायोलॉजी से बिलोंग करते हो, केमिस्ट हो या फिजिशियंस हो. ठीक है, इसी तरह तो ये हमारे पास हमारा ये जो वर्ड है हमारे पास आज का जो टॉपिक है इसके अंदर 3 वर्ड्स है, साइंस, कोलैबोरेटिव एंड फील्ड. इन दोनों का मैंने आपको बता दिया है. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक. नेक्स्ट सबसे पहले हेडिंग दी है डेफिनेशन की. सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर्स फ्रॉम द वेरियस डिसिप्लिन्स. डिसिप्लिन्स का मतलब क्या है? फील्ड्स. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बायो का भी हो सकता है वो बंदा, केमिस्ट भी हो सकता है, फिजिक्स से भी बिलोंग कर सकता है. वर्क टुगेदर टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम. साइंस हमारे पास बेसिकली ऐसी कोलैबोरेटिव फील्ड है जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ डिसिप्लिन से बिलोंग करने वाले जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मिलकर काम करते हैं ताकि कोई भी इनको गोल है, कोई भी प्रोजेक्ट उसको अचीव किया जा सके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. इंटर डिसिप्लिनरी टीम्स. इंटर का मतलब क्या है? दरमियान. डिसिप्लिन का मतलब है डिफरेंट फील्ड्स के जो लोग हैं किसी टीम बना के काम करते हैं. कैन टैकल द प्रॉब्लम्स. टैकल का मतलब है सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम. मैंने आपको पहले ही कहा है कोई भी गोल हो सकता है. ठीक है, कोई भी थ्योरी हो सकती है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है. मोर एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से, बाय लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ. लेवरेजिंग का मतलब होता है कि बेनिफिट, फ़ायदा, असर सुख भी कह सकते हैं. द स्ट्रेंथ, उनकी अपनी स्किल्स जो हो उसको यूज़ करते हुए, एन एक्सपर्टीज़, और उनकी जो एक्सपीरियंस हो ऑफ ईच डिसिप्लिन, हर डिसिप्लिन से रिलेटेड. इट ऑफन लीड्स टू क्विकर एंड सस्टेनेबल सोल्यूशंस. जब मुख्तलिफ डिसिप्लिन के लोग जो हैं वो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिलकर काम करते हैं तो वो उस चीज़ का जो रिजल्ट है उस चीज़ को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और उनका जो सोल्यूशन निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है वो ज़्यादा सस्टेनेबल होता है. हम ये डेफिनेशन यहीं तक करेंगे. नेक्स्ट जो आपके पास लाइन है, लेट्स डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन साइंस. नेक्स्ट हमारे पास पहला पॉइंट है इसका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. जीनोम का मतलब होता है जीन्स. डीएनए हमारी बॉडी के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के ऊपर जो है वो जीन्स ही प्रेजेंट है. ये इस प्रोजेक्ट देने का बेसिकली एक मकसद ये था कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही है, वो ब्लड कैंसर वाली डिजीज़ भी हो सकती है, डायबिटीज़ भी हो सकती है, एड्स भी हो सकता है, ठीक है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है. तो बेसिकली मकसद ये था, इसको डेवलप करने का प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि हम वो जीन्स देख सकें जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रही हैं और जिसकी वजह से ये जो डिजीज़ है, डायबिटीज़ हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, कैंसर हो गया, ये जो नेक्स्ट ट्रांसमिट हो रहे हैं उनको कैसे रोका जा सकता है. तो इसलिए मैंने लिखा है टू कम्पीट विद इनहेरिटेड डिजीज़. बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मकसद ये था. और ये प्रोजेक्ट जो बेसिकली है 1999 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ ये 2003 में. और इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग जो इन्वॉल्व थे आप देख सकते हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लिखा हुआ है, जेनेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर साइंस. और इसके अंदर जो है जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, यूके के लोग इन्वॉल्व थे और उनका बेसिक मकसद यही था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बनाया जाए जिसके अंदर तमाम जितने भी डीएनए के अंदर जितने भी जीन्स हैं उनको एक मैप की फॉर्म में तश्कील दिया जा सके. और इसको कंप्लीट करने के लिए अबाउट $9 मिलियन जो थे वो खर्च हुए थे. तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं फिर इसको. द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम्ड, इनका मकसद क्या था? टू सीक्वेंस, एक तरतीब दी जाए, एंड मैप द इंटायर ह्यूमन जीनोम, और ह्यूमन के अंदर जितनी भी जीन्स है, डीएनए के अंदर जितनी भी जीन्स, उनको एक मैप की फॉर्म में तश्कील दिया जाए. दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003. ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो 2003 में जो है वो कंप्लीट हुआ है और मैंने भी आपको बताया ये स्टार्ट कब हुआ था, 1999 में. इट इन्वॉल्व रिसर्चर्स, इसके अंदर डिफरेंट डिसिप्लिन के रिसर्चर्स इन्वॉल्व थे.
फ्रॉम द वेरियस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए अभी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर डीएनए की स्टडी होगी। जेनेटिक्स जो है स्टडी ऑफ जीन्स, इनहेरिटेंस कैसी हो रही है, ट्रांसमिट कैसी हो रही है जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में। इन्फॉर्मेटिक्स, फिर आपने जो मटेरियल कलेक्ट किया है, जो डाटा कलेक्ट किया है, उनको एनालाइज किया जा सके। एंड कंप्यूटर साइंस, हमने पहले पिछले बात की है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की, तो उसको जो है कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूट फॉर्म में जो है वो अरेंज किया जा सके किसी भी मॉडल में, किसी भी पैटर्न के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट क्या होती है, आबोहवा, चेंज ऑफ वेदर, जिसके अंदर बेसिकली हम वेदर को डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कोलैबोरेशन, इसके अंदर भी कोलैबोरेशन होती है, मोर देन वन पर्सन जो है साइंटिस्ट या रिसर्चर्स मिलके काम करते हैं। अमंग मैनी डिसिप्लिन सच एज द एटमॉस्फेरिक साइंस से बिलोंग कर सकते हैं। इकोलॉजी के अंदर हमने पहली बार डिस्कस की हुई है, ब्रांच के अंदर भी हमने पढ़ा है। टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक्स, मुआशियात के रिलेटेड, आइधर हम जो भी मतलब जो कोलैबोरेशन के जरिए से डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग जो मिलकर काम कर रहे हैं, आइधर उनको उस वर्किंग में उसके रिसर्च के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। एंड सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी को भी के लोग भी जो है डिसिप्लिन के लोग भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मेडिकल रिसर्च। जैसे कि नाम से जाहिर है इट शुड बी रिलेटेड टू मेडिसिन, ताकि न्यू मेडिसिन डिस्कवर किया जा सके और डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनको ट्रीट किया जा सके। मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड्स ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। इंटर बिटवीन डिसिप्लिन मतलब मुख्तलिफ डिसिप्लिन के लोग जो हैं वो कोलैबोरेट मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व्स ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है कैंसर कंसल्टेंट, जो कैंसर के ऊपर काम करते हैं। कैंसर के डिफरेंट टाइप्स हैं, ब्लड कैंसर हो गया, यूरिन ट्रैक्ट कैंसर हो गया। बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट फिर डीएनए के वर्क करेंगे, जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस बेस्ड। फार्माकोलॉजिस्ट, फार्मेसी के रिलेटेड, ठीक है। एंड स्टैटिस्टिशियंस, और जो भी आपका डाटा है उनको एनालाइज किया जाएगा और कभी मॉडल के या पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। जैसे कि आप जानते हैं आजकल दौर ही एआई का हम सब यूज़ कर रहे हैं। मेटा एआई व्हाट्सएप पे यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, डीप सी यूज़ कर रहे हैं, जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब के सब जो हमारे पास जो फॉर्म्स यूज़ हो रही हैं वो एआई ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और हमें पता है कि आजकल मोस्टली जगह पे जो है रोबोट्स, ह्यूमंस की जगह रोबोट्स ने ले ली है। ऑटोमेटिकली एक फंक्शन उनके अंदर सेट होते हैं, ऑटोमेटिकली तमाम जो है फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं। द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटेशनल बेस्ड डाटा एनालाइज करना, इंजीनियरिंग, कोई भी मशीनरी, जैसे कि रोबोट भी तो आपके पास एक इंजीनियरिंग है, उसको डिज़ाइनिंग किस तरतीब से की जाए, कैसी होनी चाहिए, वो मॉडल कैसा होना चाहिए, मैथमेटिक्स, नंबर, पैटर्न, न्यूरोसाइंस, ठीक है, एंड साइकोलॉजी, ठीक है, और साइकी के रिलेटेड जो है वो इस चीज़ के ऊपर वर्क किया जा रहा है। दिस कोलैबोरेशन हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट। कौन कौन से एडवांसमेंट्स हैं इन रोबोटिक साइंस, रोबोटिक सिस्टम के अंदर बहुत बेहतरी आ गई है, ठीक है। ऑटोनॉमस व्हीकल्स, खुद ब खुद चलने वाली गाड़ियाँ, मशीनरी एक्सेट्रा, मशीन लर्निंग, ठीक है, एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब की सब चीज़ें जो है हम रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस जो है आजकल मतलब वो बात नहीं रही कि हम कहें कि खला बहुत दूर चीज़ है। आजकल जो है वहाँ पे इसलिए मतलब साइंटिस्ट जा रहे हैं और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि तंजीमें, मुख्तलिफ तंजीमें, लेकिन नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस स्टेशन एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। हमें पता होना चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQs भी आ सकता है। नासा स्टैंड्स फॉर और ISS स्टैंड्स फॉर इन्वॉल्व द साइंटिस्ट फ्रॉम द वेरियस फील्ड, जैसे कि एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो हमारे फील्ड की आज जैसे कहते हैं स्टार्स के बारे में जो है वो पढ़ते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। प्लेटनरी साइंसिस्ट, मुख्तलिफ प्लैनेट्स, अर्थ, वेनस, जुपिटर, ठीक है, इंजीनियरिंग और बायोलॉजी एंड मेडिसिन। दीज कोलैबोरेशन इनेबल द साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब क्या होता है, होल यूनिवर्स। मतलब ये साइंटिस्ट जो है मिलके काम करते हैं ताकि हमारी पूरी यूनिवर्स को जो है अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकें, उसका मुशाहिदा कर सकें और इसको एक्सप्लेन कर सकें। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी कोई क्यूरी हो आपकी, काइंडली मुझसे टेक्स्ट में पूछ सकते हैं। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।